नमो बुद्धाय दोस्तों। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने मठ में सभी को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य प्रश्न करता है कि भंते जी, मनुष्य के भीतर इतना लालच, इच्छाएं क्यों हैं? इसका क्या कारण क्या है और क्यों वह उसके दुख का कारण बनता है? तब भंते जी कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं। यदि उसकी एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है और यही आगे जाकर उसके दुख का कारण बन जाता है। आप इस तरह समझे कि यदि कोई व्यक्ति धूप में घूम रहा है तो उसे छाता खरीदने की चाहत होती है ताकि वह स्वयं को धूप से बचा सके। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तब उसके मन में आता है कि काश उसके पास एक गाड़ी होती जिसमें बैठकर धूप से बच सके, और जब उसे गाड़ी मिल जाती है तो उसे जहाज खरीदने की चाहत होती है ताकि उसे जमीन पर चलना ना पड़ा। इस तरह व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। वह शुरू तो एक छोटे से तिनके से होती है, लेकिन कब उस तिनके से आपके भीतर महल बनाने की चाह उत्पन्न हो जाती है वह आप स्वयं ही नहीं जान पाते, और तब व्यक्ति स्वयं की हर इच्छाओं को पूर्ण करने का सोचता है। यदि वह पूर्ण हो जाए तो खुश हो जाता है, लेकिन वह अधूरी रह जाए तो उसके दुख का कारण बन जाता है कि उसे अपनी इच्छा को मारना पड़ रहा है। यह इच्छा उसका लालच बन जाता है, उसे जीवन में दुख देता है। एक कहावत है कि जरूरत तो फकीरों की भी पूर्ण हो जाती है और इच्छाएं तो राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। भंते जी की बात सुन शिष्य पूछता है कि फिर ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उचित रहेगा? शिष्य के इस प्रश्न पर तब भंते जी कहते हैं कि अपनी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। जैसे ही यह आपके मन में उत्पन्न हो तभी उसका त्याग कर दें। जो है उसी में यदि वह अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि ढूंढे तो यही उसके लिए सही रहेगा। यह सुन शिष्य पूछता है कि क्या व्यक्ति द्वारा उसके इच्छाओं के त्याग से सब ठीक हो जाएगा? तब भंते जी कहते हैं कि हाँ, यदि व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं पर, ख्वाहिशों पर नियंत्रण कर ले तो यह संसार कब सुधर जाएगा पता नहीं चलेगा। भंते जी कहते हैं, इसे एक कहानी के माध्यम से समझो, उसे ध्यान से सुनो। दोस्तों, आप कहानी में खो जाओ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक गरीब व्यक्ति प्रतिदिन बाहर धूप में घूम घूम कर सामान बेचा करता है। उसके पास जो पैसा जुड़ता उससे अपना पेट भर लेता। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सके, लेकिन तब भी वह खुश था। वह हर दिन धूप में नंगे पांव घूमता। एक दिन एक सेठ ने उससे सामान लेते समय नंगे पांव देखा। उसे इस तरह घूमते देख सेठ को दया आ गई। उसने उसी भाव से एक जोड़ी जूता दिला दिया। व्यक्ति जब उसे पहन काम करता, जब से उसके पांव में जूता आया तब उसने यह महसूस किया कि सड़क पर चल रही हर गाड़ी में बैठा व्यक्ति कितना सुखी है, वह धूप से बच रहा है। अब उसके मन में भी यह इच्छा आती है कि काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती है, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल था। धीरे धीरे लोगों को देख उसके मन में इच्छा बढ़ने लगी। वह भी अब एक धनी व्यक्ति बन वैसा सुखी जीवन जीना चाहता था। अपनी हर जरूरत को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए उसने खूब मेहनत की। अपना पेट काट काट कर धन जोड़ता ताकि गाड़ी ले सके। लेकिन कब तक ही ऐसा होता? पैसा जोड़ने के चक्कर में उसने अपने शरीर पर ध्यान देना, उसकी जरूरत को पूरा करना छोड़ दिया, जिसके कारण वह एक दिन इतना बीमार हुआ कि बिस्तर पर गिर गया। कुछ दिन जब वह बिस्तर पर पड़ा रहा और अपने जोड़े पैसे स्वयं के इलाज पर खर्च करने लगा, तब उसके मन में यह विचार आया कि उसके इतना सब करने का क्या लाभ हुआ। उसने अपनी एक गाड़ी लेने के लिए स्वयं की ऐसी दशा कर दी कि अब वह चलने में असमर्थ हो गया। इतना सब करने का क्या फायदा? उसकी इच्छा तो पूर्ण हुई नहीं, बल्कि वह दुखी और हो गया। और तब उसे एहसास होता है कि वह पहले कम चीजों में भी ज्यादा सुखी था। बेशक वह बिना जूते के धूप में घूमता था, लेकिन घर आ जो भी खाता उसे उसमें सुख की अनुभूति होती, क्योंकि उस समय उसे बस कुछ जरूरत को पूरा करना था। उसके भीतर यह इच्छाओं का वास नहीं था, लेकिन जब उसके भीतर तरह तरह की इच्छाओं ने उसे घेरा तब उसे दुख हुआ। निराशा हाथ लगी। बेहतर होता कि वह उस जूते पर ही संतुष्ट कर लेता जो है उसमें सुख देखता। उसे इस समय जब उसके मन में अधिक का लालच आया, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि वह ऐसा कर लेता तो आज उसकी यह दशा ना होती। भंते जी कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं, उसके पीछे भागने से बेहतर है
कि जब मन में यह इच्छाएं आए जो आपको भटकाए, उसी क्षण उसका त्याग कर दो और जो वास्तव में आपके पास है उसे पाकर ही खुश हो जाना चाहिए। उसी में न केवल एक मनुष्य बल्कि पूरे समाज की भलाई है। अगर व्यक्ति एक बार मन को रोक लेगा, उसे नियंत्रित कर लेगा, तो दूसरी बार उसका मन खुद कोई इच्छा जल्दी नहीं आएगी, और यदि आई तो आप उसे त्याग कर सकेंगे, क्योंकि आप यह समझ जाएंगे कि व्यक्ति को अपना जीवन जरूरत के मुताबिक ही जीना चाहिए, न कि ख्वाहिशों के भंते जी की बात सुन उनके शिष्य को यह एहसास हो जाता है। भंते जी ने सत्य कहा कि व्यक्ति को स्वयं की इच्छाओं पर मन पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि जरूरत किसी फकीर की भी पूरी हो जाती है और इच्छाएं राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। अतः इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। व्यक्ति के लिए बेहतर यही है कि उसके पास जो है उसमें संतुष्टि कर लेनी चाहिए। उसका जीवन आनंद और सुखमय से भर जाएगा। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।